हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस फ्रॉम अयोध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में बीएससी फाइनल ईयर का चल रहा था रियल एनालिसिस, जो पेपर फर्स्ट पेपर है आप लोगों का, उसमें जो फर्स्ट पेपर रियल नंबर है, उसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को इन्फीमम एंड सुप्रीमम बताया था। तो इन्फीमम एंड सुप्रीमम को एक नाम से और जानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, और सुप्रीमम को एक नाम और जानते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना। तो ये सब हमने एक्सप्लेन किया है, हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया, आप नहीं देखे हैं तो उस पर जाकर देख सकते हैं, बीएससी फाइनल ईयर रियल एनालिसिस। तो इसी में जो है इन्फीमम एंड सुप्रीमम पर कुछ रूल हैं, उस रूल को पहले आप जानिए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इन्फीमम एंड सुप्रीमम को। तो इसमें कई रूल हैं। इसमें जो फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट जो है, ध्यान से सुना। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इफ द सेट इज फाइनाइट, वो सेट जो है यदि फाइनाइट है, इफ द सेट इज फाइनाइट, देन यहाँ मैक्सिमम को मैक्सिमल यूज किया जाएगा और मिनिमम को मिनिमल यूज किया जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैक्सिमम नहीं मैक्सिमल भूल कर लिख दिए या मिनिमम नहीं मिनिमल भूल कर लिख दिए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भूलना नहीं है। यहाँ पर वही वर्ड यूज किया जाएगा, इफ द सेट इज फाइनाइट देन द maximal and minimal then the maximal and minimal element are the supremum and infimum of the set respectively। ध्यान से सुना, क्या कह रहा है? इफ द सेट इज फाइनाइट, यदि सेट जो है वो फाइनाइट है, देन द मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट, जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम होगा और जो मिनिमल एलिमेंट होगा वो इन्फीमम होगा। ध्यान से सुना, आपको कोई सेट दे दिया जाए और वह सेट कैसा हो? एक फाइनाइट सेट हो। कैसा सेट हो? फाइनाइट। तो उसका जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? सुप्रीमम। यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः है, मतलब जो पहले मैक्सिमल पहले है तो सुप्रीमम, मैक्सिमल एलिमेंट विल बी सुप्रीमम एंड मिनिमल एलिमेंट विल बी इन्फीमम। जैसे यहाँ पर एक सेट है, यस, ये 1 2 3 4 5 6। अब ये बताइए, ये एक फाइनाइट सेट है कि नहीं है? पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, ये सब जब पता हो तो इस टाइप के जो सेट होते हैं वही डेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो इसका जो मिनिमल एलिमेंट होगा, पहला नंबर तो जानिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला नंबर तो आप लोग यही पता कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ रहा है 1 2 3 4। तो इसका मिनिमल एलिमेंट, ये मिनिमल एलिमेंट क्या होगा? इन्फीमम होगा। और मैक्सिमल एलिमेंट क्या होगा? मैक्सिमल एलिमेंट विल बी सुप्रीमम। मैक्सिमल सुप्रीमम होगा और मिनिमल क्या होगा? इन्फीमम होगा।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू, तो इन्फीमम इस सेट का, यस सेट जो है इसका इन्फीमम क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट. व्हाट इज द मिनिमल एलिमेंट? मिनिमल एलिमेंट इज 1. एंड आल्सो सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ यस क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ यस मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट क्या है 6, तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. इट्स योर आंसर. पहला नंबर तो आप लोगों को एक फाइनाइट सेट दिया जाएगा. फाइनाइट सेट में आप लोगों को फाइंड करने के लिए देगा इन्फीमम एंड सुप्रीमम. तो जो इसका मिनिमल एलिमेंट होगा वो इन्फीमम होगा और जो मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो सुप्रीमम. यही आपका आंसर हो जाएगा. आप लोग इसको कॉपी कर लें. देखा कॉपी कर लें, उसके बाद बताएं. चलिए अब ये तो फर्स्ट रूल है, ये रूल जानना जरूरी है आप लोगों को. नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर सेकेंड. फॉर एनी इंटरवल, तो आप लोग तो इंटरवल जानते हैं, वो इंटरवल ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, सेमी ओपन भी हो सकता है. तो क्या है पहले ध्यान से सुना. जैसे फॉर एनी इंटरवल, फॉर एनी इंटरवल, अब वो इंटरवल कैसा हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है और सेमी ओपन भी हो सकता है. फॉर एनी इंटरवल वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है और सेमी ओपन भी हो सकता है. लेफ्ट इंड पॉइंट जो होगा, अभी देखिए जब एग्जांपल देंगे सब क्लियर हो जाएगा. फॉर एनी इंटरवल, वो ओपन हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन हो, लेफ्ट इंड पॉइंट, लेफ्ट इंड पॉइंट, इसका जो लेफ्ट इंड पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फीमम एंड राइट इंड पॉइंट, and right end point will be supremum. ध्यान से सुना. ये फॉर एनी इंटरवल जो है ओपन हो सकता है, वो इंटरवल क्लोज्ड भी हो सकता है या सेमी ओपन हो सकता है. तो इसका जो इन्फीमम होगा वो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा और इसका जो सुप्रीमम होगा वो राइट एंड पॉइंट होगा. जैसे हम एक एक बार सबको ले रहे हैं एग्जाम्पल. 3 यहाँ पर इंटरवल हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरवल. ओपन इंटरवल, तो पहले हम ओपन इंटरवल को लेते हैं. तो ओपन इंटरवल के लिए देखिए, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में यहाँ पर एक इंटरवल है 2,5. तो जो इसका इन्फीमम होगा, तो आप लोग जानते हैं इन्फीमम, इन्फीमम क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है फॉर एनी इंटरवल. आपको कोई भी इंटरवल हो, या वो ओपन हो, चाहे वो क्लोज्ड हो, चाहे वो सेमी ओपन हो, उसका जो लेफ्ट एंड पॉइंट होगा, लेफ्ट एंड पॉइंट वो इन्फीमम होगा एंड राइट एंड पॉइंट विल बी सुप्रीमम. व्हाट इज द राइट एंड पॉइंट 5.
ये ओपन के लिए हो गया। यहीं पर अब देखिए यहाँ पर और एक बात है, यहाँ पर ये जो 2 है डज नॉट बिलोंग्स टू 2,5 एंड आल्सो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 and 5। यहाँ पर माइंड में आप लोग बैठा लीजिए, यहाँ पर जो 2 है वो 2 को बिलोंग नहीं करेगा एंड आल्सो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 and 5। ये ओपन जो होता है 2 और 5 के बीच के जितने नंबर हैं इनके बीच में है, बट 2 इज नॉट इन द इंटरवल एंड आल्सो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू 5। मतलब रियलिटी तो ये है कि ये 3 4 ये दोनों इसके अंदर है, बाकी 2 और 5 जो है ओपन इंटरवल में डज नॉट बिलोंग। ये तो एक बॉर्डर है, बाउंड्री है, इसके इधर नहीं आ सकते, 2 और 5 नहीं होगा। अब ऐसे आ जाता है बात, ये फर्स्ट है ओपन इंटरवल का। यहीं पर आप बात करेंगे सेमी ओपन का, तो सेमी ओपन समझ लीजिए, सेमी ओपन क्या होता है, यही एग्जांपल हम लेते हैं। तो सेमी ओपन को ऐसे लिखा जाता है 2,5, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 2,5, ऐसे भी लिखा जाता है। तो लेफ्ट इंड पॉइंट तो इन्फीमम होगा, इन्फीमम इज 2 एंड सुप्रीमम इज आल्सो 5, बट 2 बिलोंग्स टू 2,5, but 5 belong does not belongs to 2,5। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ठीक है ना, ये हो गया। यहीं पर बात आ जाता है क्लोज्ड इंटरवल का। क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया 2,5, तो राइट लेफ्ट इंड पॉइंट क्या होगा, इन्फीमम होगा 2, और राइट इंड पॉइंट क्या होगा, सुप्रीमम होगा 5। ये बिलोंग करेगा 2,5 को, और 5 भी बिलोंग करेगा 2,5 को। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आपको एक रूल ये भी समझना है कि फॉर एनी इंटरवल हो, कोई भी इंटरवल हो, चाहे ओपन हो, चाहे जो है क्लोज्ड हो या सेमी ओपन हो, सबके लिए नियम है लेफ्ट वाला जो होगा वो इन्फीमम होगा एंड राइट साइड विल बी सुप्रीमम। यहाँ पर ओपन इंटरवल में ये जो क्राइटेरिया 2 और 5 बाउंड्री है ये बिलोंग नहीं करेगा उस इंटरवल में। कैसे, यहाँ पर आपको इन्फीमम एंड सुप्रीमम बताना होगा, ये सब नहीं बताना, बस हम जानकारी के लिए बता दिए कि ये बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा। इसको आप लोग कॉपी कर लें। नेक्स्ट देखें, अब इसी में जो नेक्स्ट है रूल नंबर 3। ये नियम है, इफ an is monotonic increasing, if an is monotonic increasing सीक्वेंस, क्या है, सीक्वेंस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप लोग जानते हैं n
नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। इफ an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस देन इसका इन्फीमम क्या होगा, ये आप लोग जान लें। इन्फीमम इसका क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस an विल बी क्या होगा, a1 एंड आल्सो सुप्रीमम ऑफ an क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, ये है। यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो और n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, तो इसका इन्फीमम जो फर्स्ट टर्म होगा वह इसका इन्फीमम होगा, और सुप्रीमम क्या होगा, जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an। तो इस पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, आपके बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, अब यहीं पर लिख देते हैं एग्जांपल, an इक्वल टू दे दिया है, an इक्वल टू दे दिया है, क्या है, n अपान n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि an इक्वल टू क्या है, n अपान n प्लस 1। आपको पहले देखना है इंक्रीजिंग आर्डर में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन कंडीशन क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आर्डर में होना चाहिए ये सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस तो बन जाएगा, 1 पुट करने पर और 2 पुट करने पर कुछ और, 3 पुट करने पर कुछ और। तो यही आपको चेक करना है कि ये इंक्रीजिंग आर्डर में है या नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से सुना, आप जस्ट इसका एक सक्सीडिंग टर्म ले लीजिए। तो an का सक्सीडिंग टर्म क्या होगा, an प्लस 1 होगा, इससे एक आगे सक्सीजर प्रेडिसेसर आप लोग पढ़े हैं ना। तो n जहाँ था वहाँ पर n प्लस 1 हो गया, तो यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर n प्लस 2 हो जाएगा। जस्ट सक्सीजर में से प्रेडिसेसर को माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या कर देंगे, an प्लस 1 माइनस an। ध्यान से सुनिए, अभी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। n प्लस 1 अपान n प्लस 2 हो जाएगा, माइनस n अपान n प्लस 1। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा, n प्लस 2 और n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से n प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब कहाँ से होल स्क्वायर होगा ये भी बताना पड़े। n प्लस 2 डिवाइड हो गया, तो n प्लस 1 में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई n प्लस का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर n स्क्वायर हो गया, प्लस 2n हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस यहाँ पर फिर हो गया n स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2n होगा और माइनस का मल्टीप्लाई, तो माइनस 2n हो जाएगा, अपान n प्लस 2 एंड n प्लस 1। यहाँ से n स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2n माइनस 2n कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या, 1 अपान n प्लस 2 एंड n प्लस 1। अब इसको देखने के बाद आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये ग्रेटर देन क्या है, 0 है। क्यों ग्रेटर देन 0 हम बता दें, क्योंकि n का जो वैल्यू है वो या 1 से स्टार्ट होता है। मान लिया आप n के प्लेस पर 1 ही पुट कर दें, तो 1 2 3 और यहाँ पर 2 2 3 जा 6, 6 में आप 1 से डिवाइड करेंगे, 6 में आप देखिए यहाँ पर शायद ना दिखाई दे, तो इधर देखिए ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, तो 1 अपान ये वाला पोर्शन हम यहाँ लिख देते हैं। ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको यहाँ देखें, n प्लस 1 अपान n प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुना, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप यहाँ पर मान लिया आप 1 ही पुट करते हैं, तो 2 1 1 2 और यहाँ पर 1,
तो 2 1 3 और 2 2 3 जा 6, 6 से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 से लेस ही तो आएगा, अरे 0 से बड़ा ही आएगा। यहाँ पर 1/6 ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वही लिखा गया है कि ये जो है ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें या इसका रेसिप्रोकल ले लें कुछ भी, तो यहाँ से आप एक बार कर सकते हैं n+1 ग्रेटर देन 0 एंड एक बार आप कर सकते हैं n+2 ग्रेटर देन 0, होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि an+1 माइनस, ये सब लिखने से अच्छा है आप यहीं डायरेक्ट देख लें, ये किसके प्लेस पर आया है, इसी के प्लेस पर तो आया है, an+1 और माइनस an। आप इसको सॉल्व किए हैं तो ये 0 से क्या आया, बड़ा आया है। मतलब an+1 इज ग्रेटर देन an मीन्स इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका इन्फीमम क्या होगा, अब ध्यान से सुने। इन्फीमम ऑफ an क्या होता है, a1। a1 n के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1, a1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 + 1 इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया, इन्फीमम हो गया, ये आपका आंसर हो गया। सुप्रीमम क्या हो जाएगा, सुप्रीमम क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an। तो आप लोग जानते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an का वैल्यू क्या आया, n/n+1। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n कॉमन कर लेंगे, n 1 बचेगा और 1/n हो जाएगा, n से n क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/1 + 1/n के प्लेस पर इनफाइनाइट, तो 1/1 + 0 इक्वल टू 1। तो सुप्रीमम क्या हो गया, 1। ध्यान से सुनो, यदि आपका ये शायद ना आ रहा हो, ध्यान से सुना, तो ये लिखा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा, n टेंस टू इनफाइनाइट, n के प्लेस पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1 में डिवाइड करेंगे 0, 0 1 1 होगा, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। ध्यान से सुना, यदि आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आपका इन्फीमम फर्स्ट टर्म होगा एंड सुप्रीमम इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम विल बी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, जो आपको वहां पर फंक्शन दिया है, आप इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, जस्ट इसका अपोजिट, ये जब डिक्रीजिंग होगा फिर क्या किया जाएगा। ध्यान से सुना, बहुत इजी है एकदम, सेम एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद आपको इन्फीमम एंड सुप्रीमम से शांति मिलेगी। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है जो है काउंटेबल सेट। देखिए, इफ an सीक्वेंस an इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, अब डिक्रीजिंग ले लेते हैं। डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, कंपेयर करके देखें, डिक्रीजिंग जब होगा तो इन्फीमम ऑफ a1 इसको आप सुप्रीमम कर दीजिए, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तब फर्स्ट टर्म सुप्रीमम होगा और एकदम लास्ट टर्म क्या होगा, इन्फीमम होगा। लास्ट टर्म क्या, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके बुक का ही एग्जांपल है, कह रहा है फाइंड द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस an इक्वल टू n+1/n, ये है। तो पहले आप चेक कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं।
तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 से क्या है, लेस है। और यदि 1 - 2 करेंगे तो ये लेस देन 0 आएगा, क्योंकि -1 जो है 0 से क्या है, छोटा है। ऐसे आपको समझना है। जैसे यहाँ पर आप चेक कीजिए, तो इसका एक सक्सीडिंग टर्म ले लीजिए। an तो ये है n+1/n। आप इसका एक सक्सीडिंग टर्म लेंगे तो n+, जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 हो जाएगा, तो n+2/n+1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसका एक सक्सीडिंग टर्म ले लिए, इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए पहले की अपेक्षा। सक्सीडिंग टर्म में से n+2/n+1 माइनस n+1/n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम पिछला रूल। इसका आप एलसीएम लेंगे, n+1 n, यहाँ पर n+2 हो जाएगा, और यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर। तो n² + 2n हो जाएगा, माइनस n² + 2n+1 अपान n+1 इंटू n² से n² कैंसिल +2n। और यहाँ पर जो है माइनस है, तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। बात को समझिए। तो यहाँ पर हो गया -1/n+1 इंटू n। अब यहाँ से आप विशेष ध्यान दीजिए कि ये जो है an+1, अब यहाँ पर थोड़ा माइंड लगाइए, an+1 माइनस an इज लेस देन 0 है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि n तो एक नेचुरल नंबर है, आप इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस की कोई भी क्वांटिटी हो, माइनस की कोई भी क्वांटिटी हो तो वो ऑलवेज विल बी लेस देन 0। मतलब छोटे वाले में से बड़ा वाला घटा है तभी तो माइनस में आया। जैसे 2 - 1 करेंगे तो इट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, बिकॉज ये बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया गया है। हम यहाँ पर यदि बड़ा टर्म ले रहे हैं, यदि हम बड़ा टर्म ले रहे हैं तो माइनस करने पर निगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हम 1 में से 2 को माइनस कर दिए, इसीलिए तो निगेटिव क्वांटिटी आई है। तो इसका मतलब इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n+1/n, n+1/n। अब आप इसको क्या करेंगे, n कॉमन कर लेंगे तो 1/1 + n/n हो गया। यहाँ पर 1+1/∞/1 डायरेक्टली आप इसका आंसर 1 लिखिए। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट से आप 1 में डिवाइड करेंगे तो 0 0 + 1 = 1, 1/1 = 1। अब इसका आप सुप्रीमम यही ब्रैकेट में देख लीजिए, सुप्रीमम क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म तो क्या है n+1/n, तो इसके प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 2 2/1 = 2। अब आप देख ही सकते हैं फर्स्ट टर्म 2 आ रहा है और लास्ट टर्म इसका 1 आ रहा है। अब ये वाला नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? चलिए ठीक है। तो ये था, कुछ रूल था, हमने बताया इन्फीमम एंड सुप्रीमम पर, आप लोग इसको देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को मिलेंगे काउंटेबल विद सेट के साथ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।